दादा भी था और साथ में एक मामा, 5 लोग थे। जब वो बेटी को दिखाया गया प्राइवेट तौर से, मैं सत्य घटना बता रहा हूं आपको ये। अब जैसे ही बेटी आई तो प्रश्नों की तो ब्यौछावर कर देते हैं लोग पूछने की। पिताजी बोले सबसे पहले कि बेटी ये बताओ तुमने कितनी पढ़ाई की है? तो उस बेटी ने बता दिया कि हमने बीएससी फाइनल कर ली है। ठीक, कितने नंबर हैं बेटी ने बता दिए। कौन कौन से आपके पढ़ाई में विषय थे बताइए, बता दिए बेटी। लेकिन पिता तो पीछे हट गया। अब मामा जी ने पूछा कि आपकी ननहाल कहाँ है? पूछते ना, बता दिया बेटी ने हमारे इतने भाई हैं। अच्छा, अब वो भी मामा जी भी हट गए। अब नंबर आया पूछने का माँ का। तो माँ ने क्या पूछा? माँ ने कहा कि ये बताओ तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं? मटर पनीर कबू बनाई है? उसने कहा बनाई है। अच्छा, खाना कितने प्रकार से बना लेती हूँ? चूल्हे से रोटी बनाई है कि हाँ? गैस पे बनाई है कि हाँ? बताती गई। अच्छा, माँ भी पीछे हट गई। अब उस लड़की का नंबर आया जो ननद थी, होने वाली ननद, लड़के की बहन। उसने क्या पूछा? ये बताओ तुम्हें स्वेटर बुनना आता है? स्वेटर बुनना, मानो कि जो स्वेटर बुनने की कंपनी खोलेगी, स्वेटर बुनना आता है? तो उसने कहा कि हाँ थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। सबने पूछ लिए प्रश्न। अब जो लड़का था मैन, उसने सोचा कि हमारी पत्नी बनने को जा रही है तो हम भी तो कुछ पूछ लें, मेरा दायित्व तो बनता है। उसने क्या कहा? ये बता तुम्हें नाचना आता है? हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उस लड़के ने कहा कि तुम्हें नाचना आता है? तो उस लड़की ने कहा कि मुझे आता है नाचना। मानो कोई डांस पार्टी खोलेगा कैसे। सारे प्रश्न पूछ लिए। जब चलने का नंबर आया, वो घर से चलने लगे, विदा होने लगे, तो उस लड़की के पिता ने कहा अब इनसे पूछ तो लिया जाए कि मेरी बेटी पसंद है या नहीं है। पिता ने कहा भैया ये बताओ हमारी बेटी आपको पसंद है, तुम्हारे घर के योग्य है या नहीं है? तो लड़के के पिता ने कहा कि हम घर पे जाके फोन करके बताएंगे तुम्हें। ये निकासी निकालते हैं लोग। अगर ना पसंद है तो यही कहेंगे कि घर पे जाके हम सबसे राह मशवरा करके फिर फोन करके बताएंगे। तो ये समझ जाओ कि हमारी बेटी पसंद नहीं है। तो वो बेटी समझ गई कि इसका मतलब इन्होंने हमें पसंद नहीं किया। अब तो भलाई इसी में है कि हम अपने पिता की इज्जत बचा लें। उस बेटी ने कहा सुनो तुम सब लोग इधर लौट के आओ। वे 5 लोग बुलाए ले, यहाँ बैठो, कुर्सी पे बैठा लिए। कहा कि अब तुम घर पे बता देना फोन करके, कुछ भी बताना, लेकिन सुनो जब मैं तुम्हारे घर की एक बहू बनने को जा रही हूं तो तुमने इतने प्रश्न किए तो कुछ दायित्व मेरा भी बनता है पूछने का। पूछिए क्या पूछना चाहती है? अच्छा, और किसी से नहीं पूछूंगी मैं पूछूंगी जो मेरा पति बनने को जा रहा है, क्योंकि हमें इसके साथ रहना है। लड़के से कहा तुम आगे बढ़ गया, तुमसे पूछना है। अब वो लड़का बोला हमसे क्या पूछोगी? हमसे क्या पूछोगी? लड़की ने कहा सुनो तुमने हमसे क्या पूछा? तो तुम्हें नाचना आता है नहीं आता है? पूछा कि हाँ।
तो ये बताओ, मैंने कहा मुझे नाचना आता है, लेकिन जब बताओ तुम्हें तबला बजाए हुए आते है? उसने कहा नहीं मुझे नहीं आता है। अच्छा, जब तुम्हें तबला बजाना नहीं आता है और मैं नाचूंगी तो तबला का तुम्हारा बाप बजाएगा मुझे? चलो यहां से भागो, निकलो यहां से, तुम सबके सब फेल हो। बेइज्जती करके निकाल दिया। भीमसेन साक्य जी है नंगला गोकुल से और 51 रुपया भेंट किए हैं, आशीर्वाद बना रहे, कृपा हो भगवान की। तो हम उन बेटियों की इज्जत नहीं समझते हैं, पिता की इज्जत नहीं समझते हैं। अरे भैया